हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज जो मैं आपके सामने टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत दिनों से लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर स्कीम्स पर एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं 2024 में, मतलब जनवरी 2024 से लेके अगस्त 2024 तक की जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उन सारी स्कीम्स को मैं डिस्कस करूंगा। कौन सी स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की हुई है और उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव एम क्या है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको इजीली कहीं मिलता भी नहीं है। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपकी सारी स्कीम जितनी भी अभी न्यूज में उन सबको कवर किया हुआ है। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। देखिए, सबसे पहले जो स्कीम मैंने बताई, पहले मैं उड़ीसा गवर्नमेंट से स्टार्ट करता हूं। पहली स्कीम है सुभद्रा स्कीम। ये अभी बहुत न्यूज में चल रही है, सुभद्रा स्कीम। ओके, मैं बता दूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2024 को इस स्कीम को लॉन्च भी करने वाले हैं। और उड़ीसा की जो सीएम है, उन्होंने मोदी जी को इनवाइट भी किया हुआ है। ये स्कीम न्यूज में है, उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है। देखिए स्कीम के अंदर है क्या। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि वो 50,000 रुपीज 1 करोड़ वुमेन्स को देगी जिनकी एज 21 टू 60 ईयर्स है, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 10,000 हर साल देगी, तो 5 साल में 50,000 रुपीज वुमेन्स को दिए जाएंगे। और कितनी वुमेन्स को? 1 करोड़ वुमेन्स को दिए जाएंगे फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। उसके लिए बजट का एलोकेशन भी किया गया है 55,825 करोड़ रुपीस का। ओके, तो अब यहां पर देखिए ये स्कीम जो है, अब आप देख रहे होंगे 10,000 रुपीज सालाना सरकार प्रोवाइड करने वाली है। ओके, तो इसको क्या पूरा 10,000 एक बार में दे देगी साल का? नहीं, एक्चुअली इसमें क्या होगा, आप देख सकते हैं जो फंड्स हैं वो एनुअल इंस्टॉलमेंट जो रहेगी 10,000 रुपीज की जो रहेगी वो प्रोवाइड की जाएगी। ओके, एक साथ 50,000 भी नहीं मिलेगा और एक साथ 10,000 भी नहीं मिलेगा। साल का 10,000 आप देखेंगे 2 पेमेंट में दिया जाएगा। राखी पूर्णिमा के टाइम पर 5,000 रुपीज देंगे, और इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपको सबको पता होगा, दैट इज 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन 5,000 रुपीज देंगे। मतलब साल का आपको 10,000 रुपीज ऐसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ओके, तो ये गवर्नमेंट ने वुमेन्स के लिए बनाया हुआ है, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्कीम में आते हैं। नेक्स्ट है स्वयं स्कीम, जिसको आप स्वतंत्र युवा उद्यमी स्कीम भी कह सकते हैं। ओके, अब ये स्कीम स्वयं स्कीम जो है, ये भी उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है। ओके, इस स्कीम के अंदर मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सी स्कीम है। जो यंग मैन और वुमेन है जिनकी 18 टू 35 ईयर्स है, जो कि अनएम्प्लॉयड है और अंडर एम्प्लॉयड है, ओके, वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कीम में हो गया क्या, आपको लोन दिया जाएगा। कितना? अप टू 1 लाख रुपीस तक का लोन दिया जाएगा और इंटरेस्ट फ्री रहेगा लोन। मतलब आपको इसमें इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो इंटरेस्ट बैंक फ्री लोन दिया जाएगा 1 लाख रुपए का, जिससे आप क्या कर सके, कोई ना कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सके। ओके, तो ये है कि आप अपना खुद से उद्यमी, मतलब आप खुद से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो ये स्कीम भी आपको याद रखना किसकी है, दैट इज उड़ीसा गवर्नमेंट की है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट स्कीम कौन सी है? नेक्स्ट भी उड़ीसा गवर्नमेंट की। देखिए पहले उड़ीसा गवर्नमेंट को मैं कवर कर रहा हूं। ये है नुआ ओ स्कॉलरशिप स्कीम, दैट इज याद रखिएगा, नूतना उन्नत अभिलाषा ओ स्कॉलरशिप। ये पूरा ओ स्कॉलरशिप स्कीम याद रखिए, पूरा फुल फॉर्म है, पर आप नुआ ओ के नाम से भी याद कर सकते हैं कि देखिए लिखा भी है नुआ ओ, दैट इज नुआ ओडिशा स्कॉलरशिप स्कीम। ऐसा भी एग्जाम में आपको दे सकते हैं। ओके, ये स्कीम उड़ीसा गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो मेरा मानना वो आपको उड़ीसा नहीं लिख के देंगे, ओ लिख के देंगे। इसमें आप सोचो कौन सी स्टेट की हो सकती है। ठीक है, तो उड़ीसा की है। यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। मतलब यहां पर भी पैसे प्रोवाइड करेंगे किनको, जो अंडर ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के। ओके, उनको सरकार जो है फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी। अब देखिए कितना प्रोवाइड करेगी ये सब आप डिटेल से पढ़ सकते हो, बट अभी स्कीम्स आपको याद रखना है, कौन सी स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट की। इतना काफी है कि स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्कीम में आते हैं, दैट इज कालिया स्कीम। आप यहां देख रहे हैं KALIA, कालिया स्कीम। फुल फॉर्म बता देता हूं, दैट इज कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। ये स्कीम का पूरा नाम है। ठीक है, अब देखिए ये स्कीम तो देखिए पुरानी स्कीम है, बट अभी उड़ीसा की स्टेट कैबिनेट ने क्या किया है, ये स्कीम पहले बता दूं, इस स्कीम का एजेंडा क्या है। देखिए फार्मर वेलफेयर की स्कीम है। यहां पर भी फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, मतलब अगेन फार्मर्स को पैसे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और ये स्कीम आप देखेंगे इसका एक्सटेंड कर दिया गया, इसलिए ये स्कीम न्यूज में आगे देखिए लिखा भी है, दैट इज कालिया स्कीम एक्सटेंशन। ये स्कीम जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है
3 साल के लिए और, मतलब 2024 2025 से लेके 2026 2027 तक याद रखना आपको स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये स्कीम जो है उड़ीसा गवर्नमेंट की है और फार्मर वेलफेयर के लिए है, ये आपको याद रखना है। फुल फॉर्म भी आप याद कर सकते हैं। वैसे जनरली एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि कालिया स्कीम जो है वो न्यूज में है, ये किस स्टेट की स्कीम है, तो उड़ीसा है। ये किससे रिलेटेड स्कीम है, फार्मर वेलफेयर से, एंटरप्रेन्योरशिप से, ऐसे करके ऑप्शन देंगे। फार्मर वेलफेयर वुड बी द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज लाभा स्कीम। याद रखिए ये भी पूछ सकते हैं लाभा स्कीम किस स्टेट की है। अगेन उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है लाभा स्कीम। स्कीम के अंदर मैं आपको बता देता हूं 100% स्टेट फंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा। किसके लिए? स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। याद रखना है तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके लिए सरकार क्या प्रोवाइड करेगी? एमएसपी अनाउंस करेगी स्टेट गवर्नमेंट। पूरा 100% जो फंड है इसका वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है 100% स्टेट गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करेगी। और ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए एक तरीके से एमएसपी होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एमएसपी जनरली आप देखते हैं मेजर क्रॉप्स के लिए होता है, बट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए भी आपको 100% स्टेट फंडेड एमएसपी मिलेगा। ओके, एमएसपी होता है मतलब अगर आपका कोई जैसे लेटर सपोज ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, मार्केट में इसका आपको रेट नहीं मिल रहा है, तो सरकार एक रेट फिक्स कर देती है कि आपको अगर मार्केट में रेट नहीं मिल रहा है तो वो आकर आप गवर्नमेंट को सेल आउट कर सकते हो। गवर्नमेंट उसको उस रेट में परचेस कर लेगी। एक मिनिमम रेट गवर्नमेंट डिसाइड करके रखती है, ठीक है। अगर आपको उससे ऊपर रेट मिल रहा है तो ऑफकोर्स आप मार्केट में ही सेल करोगे, बट अगर आपको इससे नीचे मिल रहा है तो आपको नीचे उस अमाउंट पे सेल करने की जरूरत नहीं है, आप सरकार को सेल आउट कर सकते हो। दैट इज एमएसपी। ओके, चलिए नेक्स्ट स्कीम में आते हैं, दैट इज मधु बाबू पेंशन योजना। दैट इज मधु बाबू पेंशन योजना आपसे सीधा पूछाएगा ये किस स्टेट गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है। ओके, सीधा क्वेश्चन आएगा, करेक्ट आंसर ओडिशा गवर्नमेंट। अभी ओडिशा गवर्नमेंट इस स्कीम पर न्यूज में थी, इसमें उन्होंने कुछ जो अमाउंट था उसको इंक्रीज कर दिया था, इसलिए न्यूज में थी। बस आपको इतना रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्कीम पे आते हैं, दैट इज मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना। ओके, अब देखिए ये स्कीम्स इतनी सारी हैं स्टेट गवर्नमेंट की, इसलिए सब याद करनी है आपको। तो या थी मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, तो आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट लगा देना है। ये स्कीम में क्या है? पहली बात, ये 21 ईयर्स टू 65 ईयर्स के लोग एलिजिबल हैं। और ये कौन है? वुमेन्स एलिजिबल हैं। जो वुमेन्स इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज वुमेन है, मतलब जिनकी इकोनॉमिकली जो अच्छी कंडीशंस पे नहीं है जो वुमेन्स, उनको सरकार क्या करेगी? हर मंथली 1500 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। मतलब अगेन आप देख रहे हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाने की बात है। वुमेन्स को उनके अकाउंट में डायरेक्टली 1500 रुपए डाले जाएंगे। ओके, और ऐसा नहीं कि जो रिच वुमेन है उनको, याद रखिए इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी बनी हुई है। वो कंडीशंस आप देख सकते हो अगर आपको अप्लाई करनी हो स्कीम के अंदर। बट बेसिक आपको याद रखना है इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज वुमेन जो रहेंगी उनको 1500 रुपए सरकार प्रोवाइड कर रही है। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। याद रखिएगा, तो मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, प्रशिक्षण से पता ही चल रहा है कि ये इंटर्नशिप स्कीम होगी। बिल्कुल, ये किस स्टेट गवर्नमेंट की? पहले आपको याद रखना है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की है। इंटर्नशिप स्कीम है फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके लिए इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की गई है। देखिए इस स्कीम के अंदर क्या होगा? द प्रोग्राम इज डिजाइन टू इंप्रूव द एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल सेट ऑफ यंग इंडिविजुअल्स प्रिपेयरिंग देम फॉर कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट। मतलब लोगों को जो अनएम्प्लॉयड है उनको स्किल्स यहां पर सरकार प्रोवाइड करेगी, ऐसी स्किल्स देगी जिससे कि जो जॉब मार्केट है वहां पर उनको प्रॉपर जॉब मिल सके, है ना। और इवन जब आपको स्किल्स मिल रही होंगी, जब आप स्किल्स ले रहे होंगे, गवर्नमेंट प्रोवाइड करी होगी, उसमें आपको स्टाइफेंड भी दिया जाएगा, मतलब आपको सैलरी भी मिलेगी। 6000 से लेके 10,000 पर मंथ जो है वो सरकार आपको प्रोवाइड करेगी, है ना। और स्किल्स भी देगी, आपको स्टाइफेंड भी देगी, इसमें आपको जॉब लग सके, आपकी कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट जो है वहां पर आपको जॉब मिल सके। ओके, तो ये स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में थी, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। देखिए ये स्कीम अभी रिसेंटली 2024 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जिसके अंदर फ्री पिलग्रिमेज ट्रिप मिल रही है आपको। जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, आपको सरकार ने 139 डेजिग्नेटेड पिलग्रिमेज साइट्स डिक्लेयर कर रखी हैं थ्रू आउट द इंडिया, है ना। और जो भी एलिजिबल सिटीजन होंगे वो बिना कोई कॉस्ट के इन पिलग्रिमेज साइट्स पर जा सकते हैं। वहां पे बस की, ट्रेन की टिकट जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ओके, तो ये स्कीम जो है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च की है सीनियर सिटीजन के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना। ओके, चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना, ये स्कीम भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। ओके, और यहां पर क्या होगा? जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनको फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी से जो
जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हेल्प करेंगी बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो अगेन उनको भी आप देख रहे हैं पैसे दिए जाएंगे, फंड्स दिए जाएंगे। ओके, जो सीनियर सिटीजन है जिनको फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी है उसको सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। तो ये भी सीएम वयोश्री योजना जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। ये स्कीम है असम गवर्नमेंट की। ओके, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम नाम से पता चला जो विटनेस होते हैं आप देखते हैं उनको आजकल जो गवाह है वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता, ये आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा। तो यहां पर जो विटनेस है उनको प्रोटेक्शन देने की बात की गई है ना, क्योंकि उनको थ्रेट्स मिलते हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल के टाइम पर। तो उनको याद रखिएगा यहां पर प्रोटेक्शन देने के लिए असम ने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है वो लॉन्च की हुई है। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम, दैट इज MMNM स्कीम। याद रखिएगा मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। ये स्कीम किस स्टेट की है? ये असम गवर्नमेंट की है। ये आपको याद रखना, सीधा पूछा है कौन से स्टेट गवर्नमेंट की, आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा असम। ओके, इसका एम है टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना और जो चाइल्ड मैरिज है स्टेट में उसको एड्रेस करना। मतलब एक तरीके से आप देख रहे हैं तो गर्ल चाइल्ड है उसको एजुकेशन से एम्पावर करना है और जो चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, ठीक है, उसको एड्रेस करना है। ये उसके लिए स्कीम जो है मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम जो है वो असम गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है। ओके, नेक्स्ट है 13 पॉइंट। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि इंडिया का पहला इको फ्रेंडली स्टेट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर, मतलब जो सेक्रेटरिएट है इंडिया का फर्स्ट इको फ्रेंडली स्टेट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर सेक्रेटरिएट जो है वो किस स्टेट में बना है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाएगा और आपको आंसर मार्क करना पड़ेगा असम। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये आपको याद रखना है। और ये एक्चुअली इसमें बता दूं ये असम क्यों बना है, क्योंकि इसने क्या किया है, एस्टैब्लिशिंग इको फ्रेंडली गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स विद द इनॉग्रेशन ऑफ, एक्चुअली क्या हुआ है 2.5 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है कैंपस में इनॉग्रेशन हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया का पहला इको फ्रेंडली स्टेट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर सेक्रेटरिएट जो है वो असम बन गया है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन मेरा मानना है डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं लखपति बायद्यो स्कीम। अभी आपको लखपति दीदी स्कीम भी आजकल बहुत न्यूज में चल रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ओके, जहां पर सरकार सब वुमेन्स को लखपति बनाना चाह रहा है, मतलब हर वुमेन 1 लाख रुपए सालाना एटलीस्ट कमाए। ठीक है, ये गवर्नमेंट का टारगेट है लखपति दीदी स्कीम का। बट उसी को देखते हुए लखपति बायद्यो स्कीम भी लॉन्च की गई है जो कि असम गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, इसका देखिए दूसरा नाम भी क्या है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। याद रखिएगा मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ये स्कीम का दूसरा नाम भी आप कह सकते हैं। इस स्कीम के अंदर होगा क्या, देखिए सरकार क्या करेगी, 35,000 रुपीज फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी टू 40 लाख वुमेन्स। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की 40 लाख वुमेन्स है उनको याद रखिएगा 35,000 रुपीज हर वुमेन्स को मिलेगा टू प्रोवाइड 35,000 इन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 40 लाख वुमेन। इस तरह उनको पैसा मिलेगा कि वो भाई कोई ना कोई इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके, जिससे कि जो उनका टारगेट है यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सके कि वो 1 लाख रुपए सालाना ईयरली वो इनकम अर्न कर सकें। ओके, ये उन वुमेन्स का टारगेट होगा। उसके लिए सरकार जो है 35,000 रुपीज साल का उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। कितने लोगों को प्रोवाइड करेगी? 40 लाख वुमेन्स को। ओके, जिससे याद रखिएगा एक तरीके से रूरल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं, मतलब जो बिजनेसमैन है गांव के लेवल पे, ठीक है, तो वो डेवलप करने की गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। लखपति में 1 लाख पर ईयर ही चल रहा है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट स्कीम आती है, नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने यहां कवर किया है। दैट इज DRIMS प्लेटफॉर्म, फुल फॉर्म बताता हूं, डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म। ये सीधा पूछाएगा ये प्लेटफॉर्म किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज असम। देखिए ये है क्या, ये मैं आपको बताता हूं। इस सिस्टम के अंदर मान लीजिए कोई भी इंपॉर्टेंट कोई डिजास्टर होता है, डैमेजेस होते हैं, डिजास्टर टाइम पे आपको पता है डैमेजेस होते हैं, तो ये क्या करेगा, ये सिस्टम ट्रैक कर लेगा कि कितना डैमेज हुआ है। ओके, और कितनी, जब डैमेज पता चल जाएगा तो आप तुरंत रिलीफ और एड जो है, जो पीपल इफेक्ट हुए हैं उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए DRIMS प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया है। तो एक तरीके से रिलीफ जो है सिटीजंस को वो जल्दी मिलेगी, उनको एड जो है वो जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो ये असम का है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम की, IT सक्षम युवा स्कीम 2024। ठीक है, ये स्कीम है क्या, पहली बात पूछा है किस स्टेट गवर्नमेंट की, यू हैव टू मार्क द आंसर, हरियाणा गवर्नमेंट की है। देखिए इसके अंदर जॉब्स प्रोवाइड की जा रही है 5,000 यूथ को इन फर्स्ट फेज। अब आप सोचेंगे सर सिर्फ 5 है यूथ को जॉब देंगे, प्रोवाइडिंग जॉब्स टू 5,000 यूथ इन फर्स्ट फेज। देखिए फर्स्ट फेज में 5,000 यूथ डिसाइड हुए हैं। ये है क्या,
एक्चुअली क्या हरियाणा गवर्नमेंट का जो बजट था उसमें उन्होंने डिसाइड किया था मिशन 60,000, जो अभी बजट आया था हरियाणा का 2024-2025 में, उन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया मिशन 60,000। मतलब वो 60,000 एम्प्लॉइज को, यंग इंडिविजुअल्स को जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, उनको जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट का ये टारगेट है। तो उसी की आप कह सकते हैं उसी के लिए उन्होंने अभी उसका फर्स्ट फेज में 5,000 लोगों को जॉब प्रोवाइड करने के लिए आईटी सक्षम युवा स्कीम जो है वो लॉन्च की हुई है। ओके, बट ओवरऑल टारगेट जो 60,000 है। ओके, चलिए नेक्स्ट है वन मित्रा स्कीम। वन मित्रा स्कीम नाम से पता चल रहा है ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड होगा। बिल्कुल, हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन ट्री प्लांटेशन। मतलब ये स्कीम ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड है कि लोग पेड़ों को लगाएं, और जो लोग पेड़ को लगाएंगे, ठीक है, उनको बेनिफिट के अवार्ड के टाइम पर उन वन मित्रास को उनके अकाउंट में डायरेक्टली सरकार बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेगी। मतलब डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपको कुछ ना कुछ सरकार मनी भी प्रोवाइड करेगी, जो सरकार ने डिसाइड कर रखा है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग पेड़ लगा सके, तो वन मित्रा स्कीम जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं श्रमिक बसेरा स्कीम। ये पूछ सकते हैं कि श्रमिक बसेरा स्कीम जो है किस स्टेट गवर्नमेंट की है? ये है गुजरात गवर्नमेंट की। किसकी है? गुजरात की। नाम से जब बसेरा मतलब घर से रिलेटेड होगा। बिल्कुल, यहां पे प्रोवाइडिंग टेम्पररी अकोमोडेशन टू अबाउट 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं 15,000, उनको टेम्पररी अकोमोडेशन दिया जाएगा। 5 रुपए दिन के अकॉर्डिंग उनको घर मिलेगा। मतलब सोच सकते हैं कितना कम है रेंट, 5 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको पैसे देना पड़ेगा, मतलब 150 रुपए महीना आपको रेंट देना पड़ेगा, और आपको अकोमोडेशन रहने के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को। ठीक है, तो श्रमिक बसेरा स्कीम जो है गुजरात गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस स्कीम। ये भी रिसेंटली अभी लॉन्च हुई है ना। इसका दूसरा नाम है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा स्कीम। या तो इस नाम से आ सकता है या तो ये आ सकता है। ठीक है, ये स्कीम आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश के सीएम आपको दिख रहे होंगे मोहन यादव। ये स्कीम मध्य प्रदेश से लॉन्च की है। ये स्कीम क्या है? यहां पर आप टूरिज्म जो है, एयर टूरिज्म, जो एयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट, मध्य प्रदेश के स्टेट में। जैसे इंदौर से भोपाल, इंदौर से रीवा, भोपाल से रीवा, ऐसे करके फ्लाइट जो है वो चलेंगी, मतलब इन मध्य प्रदेश ओनली। तो इंट्रा स्टेट एयर सर्विस टू प्रमोट टूरिज्म, उसके लिए पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, ये स्कीम किसने लॉन्च की? ये लॉन्च की है नागालैंड ने। किसने लॉन्च की है? नागालैंड ने। ये स्कीम के अंदर नाम से पता लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। तो इसमें मिटिगेट फाइनेंशियल हार्डशिप, जो आपको पता होगा जब आपका घर का कोई ब्रेड विनर जो होता है, मतलब जो रोटी जो कमा रहा है, उसकी डेथ हो जाए, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, तो उसको उसको आप क्या कहते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं उनको फाइनेंशियली वो जो हाउस रहता है वो पूरी उस पर डिपेंडेंट होता है। तो उसके लिए आप देखिए लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जो है, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो सीएम यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो नागालैंड ने स्टार्ट की है। तो मिटिगेट फाइनेंशियल हार्डशिप ड्यू टू, याद रखिएगा, अनटाइमली डिमाइस ऑफ अ फैमिली ब्रेड विनर, तो उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज इंदिरा मां इंदुलू स्कीम, दैट इज इंदिरा मां हाउसिंग स्कीम आप कह सकते हैं। ये स्कीम देख सकते हैं तेलंगाना मैंने लॉन्च की है, तेलंगाना गवर्नमेंट की स्कीम है, हाउसिंग स्कीम है। तो समझ में आ रहा है, घर बनाने से रिलेटेड स्कीम है। ये स्कीम जो है फाइनेंशियल एड मिलेगा अप टू 5 लाख टू कंस्ट्रक्ट द हाउसेज। मतलब आपको 5 लाख रुपए सरकार प्रोवाइड करेगी कि आप अपना घर बना सके। ठीक है, और किन को मिलेगा? जो होमलेस लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं। ओके, जो तेलंगाना के रेजिडेंट है जो बिलो पॉवर्टी लाइन पर या होमलेस है, उनको ये स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है राजीव गांधी सिविल अभ्याष्टम। याद रखिए, सिविल राजीव गांधी सिविल अभ्याष्टम स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है। अब आप सोचे होंगे ये स्कीम किससे रिलेटेड है? देखो सिविल लिखा है तो सिविल सर्विसेज समझ जाना, आप ऐसा याद कर लेना। तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। यहां पर आप सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स होते हैं और जो मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिए हैं, ठीक है, याद रखिए, दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर मेंस एग्जामिनेशन, ओके, उनको 1 लाख रुपए उनकी प्रिपरेशन के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो मतलब आप मेंस निकालो और 1 लाख रुपए आपको सरकार प्रोवाइड करेगी। ओके, तो ये स्कीम भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। ठीक है, एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम पहले बता दूं ये आंध्र प्रदेश की स्कीम है। कहां की है? आंध्र प्रदेश की। नाम से पता चला पेंशन स्कीम है। बिल्कुल, एम टू सपोर्ट फाइनेंशियली डिसएडवांटेज और वल्नरेबल रेजिडेंट, जो
फाइनेंस याद रखिएगा, जो डिसएडवांटेज और वल्नरेबल रेजिडेंट्स है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर जो सीनियर्स हो गए, विडोज हो गई, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स हो गए, ठीक है, विद इन द स्टेट, उनको पेंशन देने की बात की गई है। और एक एग्जांपल दूं तो जैसे अगर मान लो कोई फुली डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको मंथली 15,000 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे अंडर दिस स्कीम, ठीक है। तो सरकार, एक एग्जांपल दिया मैंने किस तरह सरकार उसको हेल्प कर रही है थ्रू एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। ओके, नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं एम युवा स्कीम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम युवा स्कीम पूछ सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की है। यहां पर सरकार क्या करेगी, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन्स देगी, ठीक है। जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, है ना, उनको 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और वो इंटरेस्ट फ्री रहेगा, मतलब आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और सरकार का टारगेट है लोन देके आप क्या स्टार्ट करोगे, ऑफकोर्स अब तक कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करो। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 1 लाख यंग बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स जो है हर साल इस इनिशिएटिव से बनाए जाए। मतलब 1 लाख इंटरप्रेन्योर्स जो है, बिजनेसमैन जो है, वो डेवलप हो, उसके लिए सरकार जो है उनको 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी प्रोवाइड करेगी। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ये स्कीम है। ओके, नेक्स्ट है हेरिटेज ट्री फाउंडेशन एडॉप्शन स्कीम। याद रखिएगा, हेरिटेज ट्री एडॉप्शन स्कीम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है। यहां पर 948 हेरिटेज ट्रीज हैं जिनकी एज 100 ईयर्स से ज्यादा ओल्ड है, उनको प्रिजर्व करने के लिए ये हेरिटेज ट्री एडॉप्शन स्कीम जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज नवोत्थान स्कॉलरशिप स्कीम। देखिए ये स्कीम जो है ये झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। किसने लॉन्च की, झारखंड ने। नाम से पता चला है स्कॉलरशिप स्कीम होगी, ठीक है। यहां पर आपका एंटायर कोर्स की जो फीस है, जिसमें मान लो अगर आपकी फीस जो है 10 लाख रुपए एनुअली अगर फीस है आपकी, ठीक है, आप कहेंगे सर किस कोर्स की, किसी भी कोर्स की, अगर आपकी 10 लाख रुपए पूरे एंटायर कोर्स की फीस अगर मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक की है, ठीक है, और आप ऑर्फेंड हैं, मतलब आपके माँ बाप नहीं है, या फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं, ओके, तो उसमें गवर्नमेंट आपको वो फीस जो है वो गवर्नमेंट भरेगी। ओके, तो ये स्कीम जो है स्कॉलरशिप स्कीम है जो सरकार ने लॉन्च की, झारखंड की गवर्नमेंट है। तो ये ऑर्फेन और फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम है। ओके, एक पॉइंट और मैंने नोट करके लिखा है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि मैंने डिसेबिलिटी की बात की, तो ईस्टर्न इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी जो ओपन होने वाली है वो झारखंड में रांची में होगी, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दिस इज इन न्यूज। तो ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली एग्जाम में फ्रेम कर सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम। ये भी झारखंड की स्कीम है। हिंदी में कहेंगे विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, और इंग्लिश में कहेंगे विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम को झारखंड ने लॉन्च किया है, और झारखंड ने लॉन्च करने के साथ वो इंडिया के पहली विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम लाने वाला स्टेट भी बन गया है, जो झारखंड बन गया है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, इस स्कीम के अंदर जो वुमेन्स रीमैरी करती है, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद वो दोबारा शादी करती हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर वो दोबारा शादी कर रही हैं, ठीक है, तो उनको 2 लाख रुपीस तक का, याद रखिए, इंसेंटिव जो है वो झारखंड गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो 2 लाख रुपए आपको झारखंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करने वाली है। ओके, नेक्स्ट है, अब देखिए कुछ तमिलनाडु की स्कीम्स है, उनको देख लेते हैं। उनके प्रोनाउंसिएशन तमिल में है, इसे थोड़े डिफिकल्ट होंगे। जैसे कि पहला है मन्नुविर कत्थु मन्नुविर कापुम स्कीम, ठीक है। तो ये स्कीम जो है सीधा पूछा है कि स्टेट गवर्नमेंट की है, तमिलनाडु की है। ऐसा पूछाएगा ये मन्नुविर कत्थु मन्नुविर कापुम स्कीम जो है किस स्टेट गवर्नमेंट की, आपको सीधा आंसर लगाना है तमिलनाडु। ओके, द स्कीम एम्स टू इंप्रूव हेल्थ एंड फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल अक्रॉस द एरिया। मतलब ये स्कीम किससे रिलेटेड है, हेल्थ और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है उसको इंप्रूव करना एरिया के अराउंड, उसके लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए ये स्कीम जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज कलाइगनर स्पोर्ट्स किट स्कीम। क्या देखिएगा, कलाइगनर स्पोर्ट्स किट स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट की है, तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है क्या, दैट इज तमिलनाडु। तो पहले आपको स्टेट पता होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है ना। It's said to provide sporting kits, याद रखिएगा, sporting kits to 12,000 विलेज पंचायत अक्रॉस द स्टेट। याद रखना आपको, यहाँ पर स्पोर्टिंग किट्स जो है वो 12,000 विलेज पंचायत को अक्रॉस द स्टेट जो है वो प्रोवाइड करेगी तमिलनाडु गवर्नमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं चीफ मिनिस्टर 30th स्कीम है, चीफ मिनिस्टर थायुमनवार स्कीम। याद रखिएगा, थायुमनवार स्कीम जो है, चीफ मिनिस्टर थायुमनवार स्कीम पहले कौन से स्टेट की है, तो आंसर आपको तमिलनाडु लगाना है। ये इनिशिएटिव जो है अपलिफ्ट करना है अराउंड 5 लाख पूरेस्ट हाउस होल्ड को। तो तमिलनाडु के 5 लाख पूरेस्ट हाउस होल्ड हैं, उनको अपलिफ्ट करना है, पॉवर्टी से बाहर निकालना है विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि उनको पॉवर्टी से बाहर निकालना। उसके लिए ये स्कीम जो है सरकार तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है। ओके, नेक्स्ट है
महत्तरी यार के महतारी वंदना योजना 2024। ये स्कीम जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अगर आप मैरिड वुमेन हैं, ठीक है, और आपकी एज 23 ईयर से लेके 60 ईयर्स है और मैरिड वुमेन है, तो आपके अकाउंट में 1000 रुपीज जो है गवर्नमेंट हर मंथ आपके अकाउंट में डालेगी, ठीक है। तो छत्तीस गवर्नमेंट ने लॉन्च की याद रखिए महतारी वंदना योजना, जिसके अंदर 1000 रुपीज आप वुमेन्स को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो, मैरिड वुमेन हो, 23 से 60 ईयर्स एज है, फैमिली की इनकम ऑफकोर्स 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तो आपको 1000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है श्री रामलला दर्शन स्कीम। ओके, अब ये स्कीम क्या है? ये स्कीम है पहली बात छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। द स्टेट इनिशिएटिव अलाउइंग रेजिडेंट्स टू विजिट द न्यूली कंस्ट्रक्टेड राम टेम्पल इन अयोध्या उत्तर प्रदेश। यार कि आप अयोध्या उत्तर प्रदेश अगर जाएंगे रामलला के दर्शन करने, तो स्टेट गवर्नमेंट आपको याद रखिए इनिशिएटिव लिया है, वहां पर रेजिडेंट को हेल्प करने वाली है इस स्कीम के अंदर। तो स्टेट इनिशिएटिव अलाउइंग रेजिडेंट टू विजिट, कि वो जाएं, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट उनके साथ ऑफकोर्स उनकी हेल्प करेगी, इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, इसमें वो इजिली दर्शन कर सकें। ओके, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्कीम है। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निर्मन श्रमिकों के बच्चों हेतु निशुल्क कोचिंग सहायता योजना। ओके, तो ये याद रखना, मुख्यमंत्री निर्मन श्रमिकों के बच्चों हेतु निशुल्क कोचिंग सहायता योजना। ये स्कीम जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। यहां पर फ्री कोचिंग स्कीम है, किसके लिए? चिल्ड्रंस के लिए, जो भी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनके बच्चे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जॉब्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए फ्री कोचिंग जो है वो सरकार जो है वो प्रोवाइड करेगी, और ये स्कीम भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आते हैं आशा किरण। याद रखना, आशा किरण स्कीम। ये स्कीम आई केयर एट योर डोर स्टेप, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। आशा किरण जो है कर्नाटका गवर्नमेंट की स्कीम है, और आई केयर एट द डोर स्टेप। आप सोचेंगे सर ये क्या है? देखिए, इस स्कीम के अंदर जो हेल्थ पर्सनल हैं और जो आशा वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको बोला गया है कि आप प्राइमरी आई चेकअप इंडिविजुअल्स का करें, हर एज ग्रुप का, उनके घर जाके डायरेक्टली उनके घर जाइए और चेकअप करिए, ठीक है। ये है आशा किरण स्कीम, याद रखिएगा। और इवन स्कीम के अंदर फ्री स्पेक्टिकल्स, मतलब चश्मे जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं, याद रखिए कैटरेक्ट सर्जरी से आ रहे हैं, है ना, सॉरी, जो फ्री चश्मे जो है स्पेक्टिकल्स दिया जाएगा विजुअली इंपेयर्ड को, ठीक है। जो कैटरेक्ट सर्जरीज करानी है उनको, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार करेगी। मतलब एक तरीके से आप आई केयर की आप ये बात कर सकते हैं। आशा किरण स्कीम जो है आई केयर से रिलेटेड है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है। ओके, नेक्स्ट युवा निधि स्कीम। ये स्कीम कर्नाटका गवर्नमेंट की है ना। ये एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आपको मिलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस मिलेगा। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको सरकार पैसा प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको सरकार प्रोवाइड करेगी 3000 रुपीज मंथली। अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो आपको 1500 रुपए सरकार आपके डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो याद रखिएगा, ये स्कीम जो है प्रॉमिस किया था उन्होंने, और ये स्कीम भी लॉन्च की कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। ओके, ये स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ये स्कीम किसके लिए बताया था? विडोज, डेस्टिट्यूट वुमेन, डाइवोर्स वुमेन, डिसेबल्ड पेरेंट्स। ओके, वो अपने बच्चों को किस तरह उनकी एजुकेशन अपब्रिंगिंग कर सके, उसके लिए सरकार क्या करने वाली है? फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी ऐसे पेरेंट्स को। अगर आपका बच्चा 18 साल से कम उम्र में का है, और वो याद रखिए वहां पर पेरेंट्स जो है वो इस तरह की वुमेन है, विडो है, डाइवोर्स वुमेन है, डिसेबल पेरेंट्स हैं, तो सरकार आपको 1000 रुपीज पर मंथ आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, जिससे कि आप चिल्ड्रन की एजुकेशनल, न्यूट्रिशनल और हेल्थ एक्सपेंसेस जो हैं वो कवर कर सकें, ठीक है। तो ये स्कीम भी आपको याद रखना, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ये स्कीम है। ओके, नेक्स्ट है माई स्कूल माई प्राइड स्कीम। ये स्कीम क्या है? ये भी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की स्कीम है, एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, जहां पर जो इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एंकरेज किया जाएगा कि वो स्कूल्स को अडॉप्ट करें, ठीक है। और स्कूल्स को अडॉप्ट करके वो स्कूल्स को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, कैसे भी कंट्रीब्यूट करें, है ना। अगर आप मान लो कुछ पैसा नहीं दे सकते हो तो आप वहां पर आके जो हेल्प कर सकते हो वो आप कंट्रीब्यूट करो, जिससे कि याद रखिएगा आप एक तरीके से गिविंग बैक टू सोसाइटी इनिशिएटिव है एक तरीके से, जहां पर आपको स्कूल को अडॉप्ट करना है, ओके, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स को, और कंट्रीब्यूट करना है स्कूल ऑफकोर्स जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी ग्रोथ के लिए। तो माई स्कूल माई प्राइड जो है हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज योग्यश्री स्कीम। ओके, योग्यश्री स्कीम
स्कीम जो है वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, है ना, जो अभी आपको पता होगा जिस स्टेट में अभी इतना ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोलकाता रेप केस। ओके, तो आपको याद रखना है इन्होंने भी एक न्यू सोशल वेलफेयर स्कीम लॉन्च की थी। इस स्कीम के अंदर फ्री ट्रेनिंग मिल रही है एससी और एसटी स्टूडेंट्स को कि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सके। ट्रेनिंग मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कोचिंग की फैसिलिटीज मिलेगी, है ना, जो एससी एसटी के स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। इसके लिए अलग अलग कोचिंग्स को जो है आप देखेंगे अलग अलग जो स्टेट है वहां 50 सेंटर्स जो हैं वो ओपन किए गए हैं। ओके, जहां पर फ्री ट्रेनिंग मिल रही है ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए, इसमें उनको भी हेल्प हो सके। तो ये स्कीम जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है। ओके, तो यहां पर मैंने आपको देखिए 38 स्कीम्स कवर कर दी। आपको पता भी नहीं चला होगा, मैंने जल्दी जल्दी क्विक में आपको 38 स्कीम्स कवर कर दी है। जितनी भी जनवरी से अगस्त तक की जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स थी वो मैंने यहां पर कवर कर दी है। ओके, अब आप सोचोगे सर आपकी कोई बुकलेट है क्या करंट अफेयर्स की जिसको हम बाय करके एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? अभी हमारे एग्जाम क्लोज आ गए हैं, तो ये मेरी बुकलेट आप देख सकते हैं, 8 मंथ करंट अफेयर्स बुकलेट। जनवरी 2024 से लेकर अगस्त 2024 तक की सारी बुक्स, ऑथर, डेज वगैरह सब कुछ इस बुकलेट में दिया हुआ है। ठीक है, ये बुकलेट का मैं आपको सैंपल भी दिखा देता हूं। ये देखिए प्रॉपर एक एक पेज के मैंने कुछ सैंपल भी डाल रखे हैं, इमेजेस वगैरह भी बनी हुई है, आप इजीली इसको गो थ्रू कर सकते हो। क्वेश्चन इसी बुकलेट से आपको आएगा। ठीक है, ये बुकलेट कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको इसके चार्जेस जो हैं वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप वहां से भी चाहो तो करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हो, तो आपको बुकलेट वहां पर भी मिल जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बुकलेट दूंगा, वो है एमसीक्यू बुकलेट। मतलब जनवरी से अगस्त तक की एमसीक्यू बुकलेट भी रहेगी, जिसमें 1500 से ज्यादा एमसीक्यूज रहेंगे। देख सकते हैं प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ एमसीक्यूज रहेंगे, जो आप पहले आप यहां से पढ़िए, फिर आप यहां से एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। ओके, और आपका एग्जाम हो जाएगा क्लियर, क्योंकि हर चीज आपको यहां पर बन जाएंगी। ओके, तो दोनों बुकलेट आपको मिलेंगी। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तुरंत व्हाट्सएप करिए, और एप्लीकेशन का नाम भी दिया हुआ है, आप चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहां से भी बाय कर सकते हैं। अब इसका कुछ ना कुछ चार्जेस भी, ऑफकोर्स एक मिनिमम चार्जेस और वन टाइम चार्ज है। कहने का मतलब आपको एक बार चार्ज पे करना है, उसके बाद आगे की भी जो करंट अफेयर्स रहेगी ना, जैसे सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, ये सब मंथ की भी आपको मिलती रहेगी। कहने का मतलब मैं आपको एक ड्राइव लिख दूंगा जहां पर ये सारी फाइल्स जो है वो वहां पर अपलोडेड है। ओके, और फ्यूचर में भी आगे अपलोड होती रहती हैं। फिर आप देखते हैं मेरे वीकली करंट अफेयर्स आते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे अगर आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स भी मैं बनाता हूं। फिर अभी आपने देखा मैंने स्कीम्स पे वीडियो बनाया, मतलब मेरा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी मैं बनाता हूं। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स भी आपके लिए बनाता हूं, 6 मंथली भी बनाता हूं, 7 मंथली, 8 मंथली, ये सब भी बनाता हूं। इन सब की पीडीएफ भी आप सोच रहे होंगे। अभी मेरी स्टैटिक जी के सीरीज चल रही है एमसीक्यू की। ओके, उसमें भी आप देखते हैं कि मैं आपके लिए पीडीएफ वगैरह सब प्रोवाइड करता हूं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये 2 बुकलेट के साथ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। मतलब एक बार पे करो, ये सारे बेनिफिट्स एक बार में उठाओ, वो भी लाइफ टाइम। मतलब एक बार पे कर दो, उसका निश्चिंत हो जाओ, और हर चीज आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, इतने मिनिमम कॉस्ट में इतने सारे बेनिफिट्स कहीं नहीं मिलेंगे। जो सीरियस स्टूडेंट्स है तुरंत व्हाट्सएप करें, और चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। देखो मैं आपको कहूंगा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस, क्योंकि उस एप्लीकेशन में आप जाओगे तो आपको वहां पर अदर सब्जेक्ट्स, जैसे आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको पॉलिटी की क्लास चाहिए, ज्योग्राफी क्लास चाहिए, तो वो सब भी आपको यहाँ पे इंडिविजुअली मिल जाएगी। प्लस यहाँ पर आप एक चीज और देखिएगा, मैं यहाँ पे मैंने नोट्स के सैंपल डाले हुए हैं। लेट अस सपोज आपको क्लासेस नहीं लेनी है, ठीक है, आप एक बार जाकर मेरे हैंड रिटन नोट्स करके मैंने सैंपल बनाए हुए हैं। ठीक है, उन नोट्स के आप सैंपल को जरूर चेक करना, जैसे पॉलिटी के नोट्स, ज्योग्राफी के नोट्स, हिस्ट्री के नोट्स, ये सारे इकोनॉमिक्स के नोट्स, एनवायरमेंट के नोट्स, सबके नोट्स के सैंपल डले हुए हैं, वो ओपन है, आप जाके उनको चेक कर सकते हो। नोट्स पसंद आए तो उनको आप बाय कर सकते हो, है ना। आप चाहो तो घर में भी हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी ऑर्डर कर सकते हो, चाहो तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी ऑर्डर कर सकते हो। इट आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे ऑर्डर करना है। ठीक है, कोई डाउट क्वेरी है तो ये मेरा कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, आप इसमें कॉल कर लेना, मैं आपको जरूर हेल्प कर दूंगा। और वरना आप व्हाट्सएप करोगे तो व्हाट्सएप पे भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर मैंने भी आपको बता दिया, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, याद रखना आपको। और ये वाला जो नंबर है ये मेरा कॉलिंग नंबर है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड करो, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। बट मैं बता दूं, जैसे आप उड़ीसा से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हो, आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, असम से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, नाउ यू आर बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, है ना, यूपी से बिलोंग कर रहे हो, अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, तो आपके लिए मैंने एक जनरल स्टडीज का कोर्स बना रखा है एप्लीकेशन। एक बार जाओ आप उस जनरल स्टडीज के कोर्स को अगर आप बाय कर लेते हो तो आपके सारे सब्जेक्ट ना, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कवर हो जाएंगे। ओके, और करंट अफेयर्स के लिए आप चाहो तो बाय कर सकते हो, करंट अफेयर्स भी आपको उसमें इंक्लूडेड है, उसमें करंट अफेयर्स भी दिया हुआ है।
सब कुछ एक बार मिल जाएगा और प्रिपरेशन करो, एक बार में एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ओके, और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को जरूर जाकर एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, ओके। यहाँ पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने सारी स्कीम जो है स्टेट गवर्नमेंट की वो मैंने कवर कर दी है, ओके। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स भी कवर कर दूं जो लेटेस्ट नई वाली हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तो मैं आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भी लेटेस्ट जितनी भी स्कीम्स है उनका भी एक सिंगल लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। और जिसको भी नोट्स चाहिए व्हाट्सएप नंबर दिया तुरंत व्हाट्सएप करो, या तो आप एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो, ओके। आई होप आपको हर चीज समझ में आई होगी। और प्लीज मैं आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, क्योंकि हम लोग बहुत क्लोज हैं, 1 मिलियन बहुत जल्दी करेंगे आप लोग के सपोर्ट से, ओके। हमारी फैमिली बड़ी होगी और आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए और मैं ऐसे ही लेक्चर्स आपके लिए बनाता रहूंगा, ओके। कोई डाउट क्वेरी है जरूर बताइएगा। और आई थिंक ये वाला जो लेक्चर है, ये लेक्चर दिक्कत ये आती है कि इस लेक्चर का कंटेंट कहीं नहीं मिलता है, कहीं आप ना आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ना आप चाहोगे गूगल वगैरह में सर्च करोगे तो आपको ये स्कीम्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे, फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होगा। आई होप मैंने आपको सारी स्कीम्स बता दी हैं, ओके। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। और व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करिए अगर आपको नोट्स लेने हो, तो व्हाट्सएप आपके लिए हमेशा ओपन है, ओके। अब यहां पर मैं चलता हूं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।